अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में लेक्चर देंगे। सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी के बारे में गाइड करता चलूं कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी का लफ्जी मतलब है तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ देते कैसे हैं? एक सेफ्टी ऑफिसर जिस इदारे में काम करता है उस इदारे के लोगों को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। हम बेसिकली एक इदारे के अंदर करते क्या हैं कि हम उस इदारे को एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट फराहम करते हैं। वहाँ से जितने भी हैज़र्ड्स होते हैं, जो खतरात होते हैं, उन खतरात को कम करके उस इदारे को एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट फराहम करते हैं। ठीक है, आजकल जैसे मुख्तलिफ जगह पे आप लोग हर जगह हादसात को हमें देखने को मिलते हैं। किसी जगह आग लग जाती है, कहीं बिजली का काम करते हुए किसी को करंट लग जाता है। ठीक है, इसी तरह वेल्डिंग करते हुए हाथ जल जाते हैं। कई लोगों को जैसे इलेक्ट्रीशियन हजरात या कोई भी इस तरह प्लम्बर वगैरह जब किसी दीवार के अंदर जरी मार रहे होते हैं तो एक डिस्क टूट के उनके चेहरे को जख्मी कर देती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर काम करता है कि एक शख्स जो घर से काम करने के लिए आया है, जो ठीक सलामत सही अच्छे तरीके से आया, उसी तरह वो सही हालत में वापस भी जाए। अगर किसी ने सरमाया किया है तो उसके पैसों की भी हिफाजत हो। ये एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपी, जिसे उर्दू में हम लोग जाती हिफाजती सामान भी कहते हैं। जाती हिफाजती सामान या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होता है कि वो चीज जो हम अपनी बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, जैसे फील्ड के अंदर काम करते हुए हम अपने सर की हिफाजत के लिए, बॉडी की हिफाजत के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल करेंगे अब मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ हेलमेट की तरफ। सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट क्या करता है? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट, मैंने कंस्ट्रक्शन साइट का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो एक कंप्लीट बिल्डिंग नहीं होती, वहां काम चल रहा होता है। कोई भी ऊपर स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर कोई काम कर रहा है, वहां से उसके हाथ से अगर कोई भी चीज छूटती है और वो आपके सर पे लगती है तो आपके सर को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको अच्छा सा खासा जख्मी कर देगी। तो मैं क्या करूं कि मैं अपने सर की हिफाजत के लिए तो मैंने सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना है। सेफ्टी हेलमेट मेरे सर को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो लेकिन इसके अंदर हमने मुख्तलिफ कलर्स कम्बिनेशन इसके अंदर रखे हुए हैं सेफ्टी के अंदर। कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम अपनी फील्ड के बारे में कि एक सेफ्टी ऑफिसर किस कलर का हेलमेट पहनता है। कलर्स कम्बिनेशन इसलिए है ताकि फील्ड के अंदर कोई दूर से भी आता हुआ हमें दिखे तो हमें एक हेलमेट से हमें अंदाजा हो जाता है ये कौन सी फील्ड का बंदा हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेफ्टी ऑफिसर कौन सा हेलमेट इस्तेमाल करता है। सेफ्टी ऑफिसर ग्रीन कलर का हेलमेट इस्तेमाल करता है। ग्रीन कलर हमने सेफ्टी ऑफिसर के लिए रखा हुआ है। कहीं भी दूर से आपको नजर आ जाएगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर ने हमेशा ग्रीन कलर का हेलमेट इस्तेमाल किया करता है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर भी फील्ड में होता है, इसीलिए उसने अपनी भी हिफाजत करनी होती है। क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी हिफाजत है, फिर हम दूसरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो अपनी हिफाजत के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर ग्रीन कलर का हेलमेट इस्तेमाल करता है। इसके बाद में आता हूं कि एक लेबर्स मजदूर, जो भी हमने लेबर्स मजदूर वगैरह हैं उसके लिए हमने येलो कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं कि जो भी लेबर्स तबका होगा, जो मजदूर होंगे, जो हेल्पर्स होते हैं, उन्हें हम येलो कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आता हूं ब्लू कलर का हेलमेट। ब्लू कलर का हेलमेट हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए है। टेक्निकल एक्सपर्ट कौन होते हैं? जैसे लाइक आपके जितने भी टेक्निकल काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इसी तरह कोई मशीन ऑपरेटर है, तो जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट के लोग हैं वो क्या करेंगे? वो ब्लू कलर का हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह व्हाइट कलर का हेलमेट। व्हाइट कलर का हेलमेट ये दरअसल किसी फील्ड का नहीं है, ये तमाम फील्ड्स का है। लाइक कैसे? कोई भी फील्ड, लाइक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, कोई फायर फाइटर है, कोई लेबर्स हैं, कोई मजदूर हैं, चाहे कोई भी फील्ड है, उस पूरी टीम को लीड करना, यानी उसका जो मैनेजर या जो सुपरवाइजर होगा, जो पूरी टीम को लीड कर रहा होगा, वो हमेशा व्हाइट कलर का हेलमेट इस्तेमाल करेगा। इंजीनियर्स वगैरह भी व्हाइट कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये जो भी आ रहे हैं ये एक पूरी टीम को एक मैनेज कर रहे हैं, पूरी टीम को एक सरबराही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम व्हाइट कलर का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आता हूं वेल्डिंग हेलमेट की जानिब। वेल्डिंग हेलमेट दरअसल मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को हिफाजत के लिए है। वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली शुआएं मेरे चेहरे को बुरी तरह मुतासिर ना करें। मेरे चेहरे को सबसे पहले ये बचाता है क्योंकि ये फुल है, पूरे फेस के ऊपर होता है। इसके बाद मेरी आंखों को बचाता है, मेरी आंखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे इस्तेमाल और चेहरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, ताकि वेल्डिंग की शुआएं मेरे चेहरे को और मेरी आंखों को मुतासिर ना करें। अब मैं आता हूं फेस शील्ड की जानिब।
फेस शील्ड दरअसल क्या चीज़ है? फेस शील्ड इसे कहा जाता है, ये हम अपने चेहरे की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ गाइड कर देता हूँ। अक्सर आप लोगों ने रोड के ऊपर काम करते हुए देखा होगा, जो लोग रोड तोड़ रहे होते हैं उनके पास एक ड्रिल मशीन होती है। जब वो रोड को ड्रिल कर रहे होते हैं तोड़ने के लिए, तो उसके पास से बारीक बारीक जर्रात ऊपर की तरफ उभरते हैं। अक्सर वो पत्थर इतने नुकीले और तेज निकलते हैं कि वो आपके चेहरे पे लग के आपके चेहरे को अच्छा खासा जख्मी कर देते हैं। तो मैं क्या करूं कि अपने चेहरे की हिफाजत के लिए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेस शील्ड। इसे कहा जाता है फेस शील्ड, जो हमारे चेहरे की हिफाजत के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फील्ड के अंदर कई दफ़ा ये देखने को हमें मिलता है, जैसे बिजली का काम करते हुए कई दफ़ा उन वायर्स के अंदर करंट होता है, कई दफ़ा हमें वो करंट लग सकता है। वेल्डिंग करते हुए मैंने कोई भी जो मेरा वर्क पीस है मैंने उसे हाथ में पकड़ा है या उसके करीब मेरा हाथ है, तो वेल्डिंग की शॉं से मेरे हाथ जल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई कटिंग शटिंग करते हुए मेरे हाथ कट सकते हैं। तो आखिर मैंने अपने हाथों को कैसे महफूज बनाना है? मेरे हाथों की हिफाजत के लिए हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लव्स मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, क्योंकि हमने ये हर फील्ड के लिए अलग टाइप के ग्लव्स बनाए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसे कहा जाता है रबड़ के ग्लव्स। ये हम बिजली के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे हाथों को करंट ना लगे और हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि करंट लगना ये आपके लिए एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। करंट के तो बहुत से ऐसी बड़ी वजूहात हैं, आपका दिल बंद हो सकता है, आपका कोई भी बॉडी का हिस्सा मफलूज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आपकी जान भी जा सकती है। तो हमने अपने हाथों की हिफाजत के लिए ये इस्तेमाल करने हैं, रबड़ के ग्लव्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हम जो ग्लव्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं 220 वोल्ट तक नॉर्मल घरों वगैरह के काम के लिए। लेकिन ये जो बड़ी मेन वायर्स हैं, जिनमें 11,000 वोल्टेज करंट जा रहा होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये जिन्हें कहा जाता है हाई वोल्टेज ग्लव्स। ये 11,000 वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आता हूं नेक्स्ट अपने ग्लव्स की तरफ। ये है चमड़े के ग्लव्स। चमड़े के ग्लव्स दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लेथ मशीन चलाते हुए किसी को, सीएनसी मशीन चलाते हुए किसी को। अब उस सीएनसी या लेथ मशीन के ऊपर क्या होता है कि बिल्कुल 1-1, 2-2 मिलीमीटर की बारीक बारीक कटिंग होती है। अब होता क्या है कि मैंने उसके ऊपर कटिंग लगाना स्टार्ट की, उसके ऊपर बारीक बारीक लोहे के पीसेस निकलना स्टार्ट हुए। अब मुझे साथ साथ उनको हटाना है। आपको क्या लगता है कि जब इतनी बारीक लोहे की कटिंग होगी और उस कचरे को मैं हाथ लगाऊंगा हटाने के लिए, तो क्या मेरा हाथ जख्मी होगा? बिल्कुल जरूर होगा। ठीक है, तो अपने हाथ को हिफाजत से बचाने के लिए, या वेल्डिंग के अंदर की मैं बात करता हूं, वेल्डिंग की शॉएं मेरे हाथों को क्या करेंगी? मेरे हाथों को जला देंगी। उसके लिए मैं ये चमड़े के ग्लव्स इस्तेमाल करता हूं, जिससे मेरे हाथ महफूज रहते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूं इन ग्लव्स की तरफ, जो कि हम केमिकल्स या ऐसी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक सीमेंट, क्योंकि जिससे हमारे हाथों के फटने का अंदेशा होता है। उसके लिए हम ये ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे हाथों को किसी भी तरह केमिकल्स या ऐसे तमाम प्रोडक्ट जिनसे हाथों के फटने का अंदेशा होता है, वो मेरे हाथों को नुकसान ना पहुंचे। अब मैं आता हूं कि कई दफ़ा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा मशीनों का इतना शोर होता है कि आप उनके उस जगह पे काम करने से और मुसलसल काम करने से आपकी समात कमज़ोर हो जाती है। एक वक्त आता है कि आप बहुत ऊंचा सुनना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अरसा काम करने से आप बिल्कुल ही सुनना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, वहाँ उसका शोर भी इतना ज़्यादा होता है। मैंने एक जगह मुझे खुद देखने का इत्तेफाक हुआ कि एक बहुत बड़ी सीएनसी, उसके साथ जो जनरेटर था वो इतना बड़ा था कि उसकी शोर बहुत ज्यादा था, मशीन से ज्यादा शोर उस जनरेटर का था। तो ऐसी जगह पे काम करने के लिए आखिर मैं अपने कानों को कैसे महफूज करूं? आखिर मैं अपनी समात को नुकसान होने से कैसे बचाऊंगा? तो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम एयर मफ या एयर प्लग इस्तेमाल करते हैं। एयर मफ या एयर प्लग, एयर मफ कहा जाता है इसे। यह हम अपने कानों के ऊपर लगाते हैं और इसके बाद बाहर के हर तरह के शोर से खुद को महफूज कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एयर मफ ही नहीं, एयर प्लग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहा जाता है एयर प्लग। अगर आप ये देख सकते हैं तो मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बता देता हूं। एयर प्लग को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये आपको इसकी जो डाया है वो आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं इसे अपने हाथों में लूंगा, इसे बिल्कुल ऐसे गोल प्रेस कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे कर दूंगा। अब मैं इसे अपने कान के अंदर डाल दूंगा।
थोड़ी देर में ये वापस कान की उस नाली के बिल्कुल बराबर हो जाएगा और बाहर से आने वाले हर तरह के शोर से मेरे कानों को महफूज कर देगा। तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे शोर से बचने के लिए, अपने कानों की हिफाजत के लिए, ताकि हमारी समात कमजोर ना हो, हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं एयर मफ या एयर प्लग। क्योंकि अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी जान को खतरा है। तो सबसे पहले आपने अपनी जान बचानी है, दूसरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, यही एक बेहतरीन सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में सबसे पहले इसके बाद जो चीज़ आती है वो है हमारी गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स, यानी मेरी आंखों की हिफाजत के लिए। आंखों की हिफाजत के लिए हम गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे वेल्डिंग के अंदर। वेल्डिंग की शुआएं क्या करती हैं, वो मेरी आंखों को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। उसकी लाइट्स ऐसी होती हैं कि कुछ वक्त काम करने से, ठीक है, मेरी आंखों की नज़र के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और अगर वो शुआएं मेरी आंख में लग जाए तो मेरी आंख को कोई ना कोई जख्मी कर सकती हैं, बुरी तरह मुतासिर कर। इसलिए हम वेल्डिंग के अंदर एक जो गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उसे कहा जाता है फ्लिप अप गॉगल्स। मैं आपको गॉगल दिखाता हूँ, इसे कहा जाता है फ्लिप अप गॉगल्स। ये वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक डार्क गॉगल्स भी इस्तेमाल की जाती है वेल्डिंग के काम के लिए। इसके बाद अक्सर औक़ात हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी, डस्ट, उससे मैंने अपनी आंखों को बचाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो वहाँ मैं इस गॉगल्स का इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद में आता हूँ, अक्सर हमें रात के अंधेरे में काम करना पड़ता है। रात के अंधेरे में काम करते हुए, क्योंकि रात को वैसे तो बाहर हमारे पास चांद की रोशनी तो है, लेकिन हमें कोई भी चीज़ दिन की तरह उस तरह वाज़े नज़र नहीं आती। लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हम नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये नाइट विजन गॉगल्स क्या है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। इसे कहा जाता है नाइट विजन गॉगल्स। ये पहनने से आपको जो भी लाइट्स या जो भी काम होगा वो ज्यादा वाज़े और बेहतरीन तरीके से आप इसको देख सकेंगे। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, हमेशा रात को काम करने के लिए इस गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहा क्या जाता है, नाइट विजन गॉगल्स। अब मैं आता हूं कि हम अपने पाँव की हिफाजत के लिए क्या करेंगे। फील्ड के अंदर अक्सर ये देखने को मिलता है कि क्योंकि जगह जगह वायर्स भी पड़ी हो सकती हैं, किसी की लापरवाही हो सकती है, तो मैं ऐसे ही अगर जूतों के साथ, किसी भी ऐसे जूतों वगैरह के साथ मैं चलता हूँ, वायर के ऊपर मेरा पाँव आता है, वो करंट मेरे पाँव के जरिए मुझे बुरी तरह मुतासिर कर सकता है, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई भी चीज गिर के मेरे पाँव को जख्मी कर सकती है। तो मैं अपने पाँव की हिफाजत के लिए क्या करूं, खास तौर पे मैं एक चीज जो ज़हन में नहीं रही थी कि केमिकल्स या सीमेंट वाली जगह जहां मिस्त्री मजदूर अक्सर काम कर रहे होते हैं, तो उनके पाँव पे वो चीज लग के पाँव को बुरी तरह मुतासिर कर देती है। तो आखिर हम अपने पाँव को कैसे महफूज करें। पाँव की हिफाजत के लिए हम सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी शूज दरअसल ये मुख्तलिफ साइज के हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फिर ये स्मॉल साइज है। इसके अंदर एक फ्रंट पे एक आयरन होता है, इसके ऊपर अगर आप अच्छा खासा भी वजन इसके ऊपर गिर जाए तो ये आप इसे देखेंगे कि ये प्रेस नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पाँव की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो शूज हैं ये खास इसलिए बने होते हैं केमिकल्स के इस्तेमाल के लिए। खास तौर पे हमारे यहाँ सीमेंट या मिस्त्री मजदूर जो काम करते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि सीमेंट से उनके पाँव ना फटे। खास तौर पे वो जब लंडर वगैरह डाल रहे होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा उसमें सीमेंट इस्तेमाल होता है, तो अपने पाँव को महफूज करने के लिए ये शूज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिजली के काम के लिए हम रबड़ के सोल वाले शूज इस्तेमाल करते हैं। रबड़ के सोल क्यों, क्योंकि रबड़ जो है ये करंट पास नहीं करता। अब हम फील्ड के अंदर कई दफ़ा डस्ट, कई दफ़ा गैसेस और कई दफ़ा कोई भी ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हवा में बुखारात के ज़रिए बने होते हैं। हमने उससे खुद को हिफाजत के लिए हम मास्क इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डस्ट वगैरह, धूल वगैरह ऐसी चीज़ों से हिफाजत के लिए हम ये मास्क इस्तेमाल करते हैं जो डस्ट वगैरह के लिए इसे हम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ गैसेस वाले जो मास्क हैं, ठीक है, गैसेस वाले मास्क इस्तेमाल करते हैं दो तरह के। इसे कहा जाता है फुल फेस गैसेस वाले मास्क। इसके साथ ये दो कार्ट्रिज लगे हुए हैं। इन कार्ट्रिज को हम हमेशा इस्तेमाल के बाद दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए चेंज कर देते हैं, ठीक है। कार्ट्रिज को ऐसे उतार के इसको वापस इसी तरीके से लगा दिया जाता है। ये किस लिए होते हैं, ये खास तौर पे मुख्तलिफ फील्ड के, जैसे मैं एक फायर फाइटर की बात करूं तो फायर फाइटर जब भी एक जगह आग बुझाने के लिए जाता है, अब बाहर से उसने आग बुझा दी, अब बिल्डिंग के अंदर गया, अब अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, अब उन गैसेस से उसको कोई नुकसान ना हो तो उसके लिए वो भी क्या इस्तेमाल करेगा, गैस वाला फुल फेस मास्क, ठीक है। इसके अलावा कई भी गैसेस में या वाला काम हो रहा है तो वहाँ उस गैस से बचने के लिए वो गैस वाला फुल फेस मास्क इस्तेमाल करेगा। ये भी गैस वाला मास्क है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो फुल फेस है, ये हाफ फेस मास्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइट के ऊपर काम करने के लिए अक्सर ये होता है ऊंचाई के ऊपर काम करते हुए या लोग जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं
स्कैप फोल्डिंग बिल्कुल बेहतरीन होती है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कोताही की वजह से ऊपर से कोई भी जो वर्कर होता है वो नीचे गिर जाता है और एक बड़े हादसे का सबब बन जाता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हार्नेस बेल्ट। हार्नेस बेल्ट दो तरह के होते हैं, एक फुल बॉडी हार्नेस, एक हाफ बॉडी हार्नेस बेल्ट होता है। अब मैं आता हूं फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट की। ये इसे कहा जाता है हार्नेस बेल्ट। ये फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट है जो कि मैं अभी आपको पहना के भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये इसके साथ होती है जिसे कहा जाता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन किस लिए होती है? फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट तो मैं इस्तेमाल करूंगा जो मैं पहनूंगा, लेकिन लाइफ लाइन इससे मैं इस कुंडे की मदद से वहां बांध के ऊपर किसी भी जगह ठोस जगह बांध दूंगा। लाइफ लाइन मुझे ऊपर बांधने के लिए है। अब मेरे नीचे से अगर बिल्डिंग या वो स्कैप फोल्डिंग सरक भी जाती है तो मैं एक ठोस जगह से बंधा हूंगा, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। मेरी हिफाजत के लिए हाइट के ऊपर कि मैं नीचे गिर के मेरे साथ कोई हादसा पेश ना आए, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? हार्नेस बेल्ट और साथ उसके लाइफ लाइन इस्तेमाल होगी। ये अब आपके सामने इन्होंने हार्नेस बेल्ट पहना हुआ है। अब आप देख सकते हैं हार्नेस बेल्ट ना सिर्फ इसके बाजुओं की जगह नहीं इसको कवर कर रहा है, फिक्स है, और यही से इसकी टांगों से इसको पकड़ा हुआ है ताकि जैसे ही गिरेगा दोनों जगह से। फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट इसलिए ज्यादा महफूज रहता है ताकि पूरी बॉडी को आपको एकदम रोक देता है, किसी एक जगह आपको झटका नहीं लगता। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक लाइफ लाइन को कैसे आपने हार्नेस बेल्ट के साथ जोड़ना है। ये है इसका ये पेज होता है, इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसे मैं इस तरीके से इसके साथ जोड़ दूंगा। अब ये यहाँ इसके साथ फिक्स हो गया। अब लाइफ लाइन को ऊपर किसी भी ठोस जगह के ऊपर बांध दूंगा। इसको भी जब मैं प्रेस करूंगा तो ये प्रेस नहीं होता, इसके पीछे ये लॉक होता है। इस लॉक को मैं प्रेस करूंगा, फिर इसको बैक करूंगा तो ये आगे ये ओपन होगा। अब इसको इसी मदद से मैं ऊपर किसी जगह पे बांध दूंगा। ठीक है, ये है हार्नेस बेल्ट इस्तेमाल करने का तरीका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।